शर्मिला साहिबा से पूछते हैं क्योंकि शी वाज वेरी वोकल इन दिस कमिटी। मैंने इसमें शर्मिला की स्टेटमेंट्स भी सुनी क्योंकि वो कह रही थी उनके खावंद इस इंडस्ट्री से ई कॉमर्स से मुंसलिक है, तो वो पर्सनली जो है इसके विक्टिम्स हैं। तो शर्मिला साहिबा, ये जो अफनान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से कोशिश कर रही है, जब बार बार कायमा कमेटी के इजलास होते हैं आप लोग इनसे सवाल पूछते हैं, पहले तो ये मुझे बताइए, ये आइडेंटिफाई आप कर पाए हैं ये कौन क्या ये इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये पीटीए है, ये कौन है, ये शहजा फातिमा साहिबा की अपनी मिनिस्ट्री है? ये जवाब मिला है आपको कि भी सोर्स क्या है इसका? शुक्रिया मारिया। देखिए जी, अगस्त से हम कायमा कमेटी में जा रहे हैं। ये चौथी मीटिंग थी कायमा कमेटी की और इसमें मुसलसल हुकूमत की जानिब से जो एक स्टैंड आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं पर भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगस्त में इन्होंने हमें कहा कि जी एक केबल है वो ख़राब हो गई है, वो अक्टूबर तक ठीक हो जाएगी। और जो हालिया कमेटी के अंदर जो बात की गई उसमें कहा गया जी वो इशू था, वो रिजॉल्व हो गया, उसके अलावा कोई और इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एवरीथिंग इज वेल। अब अगर एवरीथिंग इज वेल, जो अभी अफनान साहब बात करें क्योंकि ये हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये कह रहे हैं कोशिशें कर रहे हैं, तो जब वो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती एज पर द गवर्नमेंट, तो फिर कोशिश किस चीज की जा रही है? यहाँ पर ई कॉमर्स तबाह हो गया है, यहाँ पर कंपनीज बंद हो रही हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स जा रहे हैं और ज्यादा दूर नहीं जा रहे, ये इंडिया और बांग्लादेश आपके पड़ोसी ममालिक के अंदर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है कि आईटी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ऑफ कोर्स इट हैज एन पोटेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप फायरवॉल्स लगा के और आप इंटरनेट स्लो डाउन करके इस सेक्टर को तो तबाह कर रहे हैं ना आप। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इस मीटिंग के अंदर चेयरमैन पीटीए काफी जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा जी मैं बावज हूं और मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और इट वाज वेरी, मुझे तरस भी आया उनके ऊपर। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमें तो एक लेटर आता है वजारत दाखिला से, हम पाबंद हैं बंद कर देने के लिए। अब बात यह है कि मुल्क में डेफिनेटली सिक्योरिटी के खदशात हैं, आज से नहीं है, वो तो 2013 में आपको याद था कितने बम धमाके होते थे, कराची और इस्लामाबाद में बैक वक्त धमाके होते थे। उससे बुरे हालात तो नहीं है ना आज पाकिस्तान के अंदर, जब भी इंटरनेट बंद नहीं होता था। ये हर धरने से पहले इंटरनेट बंद हो जाता है, इलेक्शन से पहले इंटरनेट बंद हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। भाई हमें बता दें किस किस्म का थ्रेट है और किससे ये, हु इज द एक्चुअल एनिमी हियर, जिसको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंटरनेट के जरिए सारा काम कर रहा है। अब मसला ये है कि मेरे घर में नुकसान हुआ है तो मुझे पता है, इसी तरीके से हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज के अंदर और बाकी भी लोग, ये जो ई कॉमर्स की बात करती है ना, इसको ऐसे करते थोड़ा सा ब्रेक डाउन लोगों को समझाने के लिए। वीपीएन वाले दे रहे हैं, हाँ, जो जैसे आप ई कॉमर्स में आप कह रहे हैं जो उनसे मुंसलिक है उन लोगों का नुकसान, और अगर आप मुझे आसानी से बताएं लोगों के समझने के लिए कि क्या नुकसान होता है, किस तरह से होता है, ताकि पता चले जी प्रॉब्लम का असल में एक्सटेंट क्या है। अगर इंटरनेट स्लो डाउन होता है ना, आपकी जब ई कॉमर्स चलती है, जब आपका इंटरनेट स्लो डाउन होता है तो आपका बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है। आपके क्लाइंट्स, आपके बर वक्त अपने क्लाइंट्स को केटर नहीं कर पाते। आप क्या बोलेंगे? आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे हैं जी इंटरनेट स्लो है, बातचीत नहीं हो पा रही है, यू नो, पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर। और दूसरी सबसे अहम चीज ये है हमारी कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। मैं इस्लामाबाद में थी, मेरा 6 साल का बच्चा कराची में था, मैं तो उससे बात नहीं कर पा रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, ना मैं उससे वॉइस नोट भेज पा रही थी, ना वो मुझे भेज पा रहा था। लेकिन ये एक नॉर्मल घराने के एक छोटे से मसले हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मसले हैं कनेक्टिविटी के। अब हुकूमत कहती है जी कोई मसला नहीं और कोई नुकसान नहीं हुआ। जब बंद ही नहीं हुआ इंटरनेट तो नुकसान ही नहीं हुआ। अब टॉप 10 वीपीएन भी झूठ बोल रहा है, पाशा भी झूठ बोल रहा है, स्टेटिस्टा भी झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। सच बोल रही है तो हुकूमत सच बोल रही है, और अगर हुकूमत सच बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, इसी तरह मामला चलते रहेंगे। फिर ये बातें करना जी 2 लाख नौकरियां करेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स करेंगे, फला करेंगे। आपकी आईटी प्रोफेशनल पहले आपने टैक्स लगा के बेचारे तनख्वाहदार लोगों को मार दिया है, उसके बाद आप उनका बिजनेस खराब कर रहे हैं, तो ये तो चले जाएंगे ना। आपके मुल्क से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है प्रोफेशनल का, इसी वजह से तो हो रहा है। वो भी हुकूमत के अब क्या कहते हैं अगली मीटिंग कब है आप लोगों की? और से अगर उसमें क्या कोई उन्होंने कहा है कोई ठोस जवाब देंगे, या कोई चूंकि प्रॉब्लम ही नहीं है तो ठीक है कोई? देखिए जी, अब हम देखिए हुकूमत तो मानती नहीं है। हाँ। इस मीटिंग में अब हमने चेयरमैन जो है हमारे कायमा कमेटी के, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अगली मीटिंग के अंदर पाशा को भी बुला लें और आप अगली मीटिंग में वजारत दाखिला को भी बुला लें, इन कैमरा सेशन कर लें, हमें पता चल जाए कि जी एक्चुअल इशू क्या है, क्यों बंद होता है इंटरनेट, क्या वजूहात है, कहां से थ्रेट आ रही है। इतनी बड़ी थ्रेट आ रही है कि आप पूरे पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को बैठाने के लिए तैयार हैं।
what I mean you have to see the cost benefit analysis ना, और जो short term gains अगर आप पाकिस्तान को मजबूरी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये कहाँ की विजडम है? प्रॉब्लम ये कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना उनका इनके पास हल नहीं नजर आ रहा, तो उस वजह से लगता है कि इस वक्त सिर्फ यही तरीकेकार है कि स्लो डाउन कर ले इंटरनेट को। पॉलिटिकल प्रॉब्लम इश्यूज वो अपनी जगह पे हैं, हमेशा से रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उस सेक्टर को जिस सेक्टर में ग्रोथ की शदीद पोटेंशियल है उस पे पूरा उड़ान पाकिस्तान आगे बढ़ के, तो ये मुझे तो लगता है कि खवातीन की जो सेफ्टी है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो। जी अफनान साहब, प्रॉब्लम ये है कि पहले ये आप तय करके, यही तो कह रही हूँ, that's what I'm trying to tell you. मैं अफनान साहब से इसका जवाब लेती हूँ। I cannot be in touch with my family. हाँ।